हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्य नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 37वां सर्ग। विभीषण का श्रीराम रावण द्वारा किए गए लंका की रक्षा के प्रबंध का वर्णन तथा श्रीराम द्वारा लंका के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापतियों की नियुक्ति। शत्रु के देश में पहुंचे हुए नरराज श्रीराम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, वायुपुत्र हनुमान, ऋक्षराज जांबवान, राक्षस विभीषण, वालिपुत्र अंगद, शरभ, बंधु बांधवों सहित सुषेण, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनस ये सब आपस में मिलकर विचार करने लगे। यही वह लंकापुरी दिखाई देती है जिसका पालन रावण करता है। असुर, नाग और गंधर्व सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी इस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। राक्षसराज रावण इस पुरी में सदा निवास करता है। अब आप लोग इस पर विजय पाने के उपायों का निर्णय करने के लिए परस्पर विचार करें। उन सबके इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने संस्कारयुक्त पद और प्रचुर अर्थ से भरी हुई वाणी में कहा, मेरे मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति ये चारों लंकापुरी में जाकर फिर यहां लौट आए हैं। ये सब लोग पक्षी का रूप धारण करके शत्रु की सेना में गए थे और वहां जो व्यवस्था की गई है उसे अपनी आंखों देखकर फिर यहां उपस्थित हुए हैं। श्री राम, इन्होंने दुरात्मा रावण के द्वारा किए गए नगर रक्षा के प्रबंध का जैसा वर्णन किया है उसे मैं ठीक ठीक बताता हूं। आप वह सब मुझसे सुनिए। सेनास्थित प्रहस्त नगर के पूर्व द्वार का आश्रय लेकर खड़ा है। महापराक्रमी महापार्श्व और महोदर दक्षिण द्वार पर खड़े हैं। बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजित नगर के पश्चिम द्वार पर खड़ा है। उसके साथ ही राक्षस पट्टिश, खड्ग, धनुष, शूल और मुदगर आदि अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए हुए हैं। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले शूरवीरों से घिरा हुआ वह रावण कुमार पश्चिम द्वार की रक्षा के लिए डटा है। स्वयं मंत्रवेत्ता रावण शुक, सारण आदि करी सहस्र शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा है। वह मन ही मन अत्यंत उद्विग्न जान पड़ता है। विरूपाक्ष शूल, खड्ग और धनुष धारण करने वाली विशाल राक्षस सेना के साथ नगर के बीच की छावनी पर खड़ा है। इस प्रकार मेरे सारे मंत्री लंका में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुई इन सेनाओं का निरीक्षण करके फिर शीघ्र यहां लौटे हैं। रावण की सेना में 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े और 1 करोड़ से भी ऊपर पैदल राक्षस हैं। वे सभी बड़े वीर, बल पराक्रम से संपन्न और युद्ध में आत्ताई हैं। ये सभी निशाचर राक्षसराज रावण को सदा ही प्रिय हैं। प्रजानाथ, इनमें से एक एक राक्षस के पास युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार उपस्थित है। महाबाहु विभीषण ने मंत्रियों द्वारा बताए गए लंका विषयक समाचार को इस प्रकार बताकर उन मंत्री स्वरूप राक्षसों को भी श्रीराम से मिलाया और उनके द्वारा लंका का सारा वृत्तांत पुनः उनसे कहलाया। तदंतर रावण के छोटे भाई श्रीमान विभीषण ने कमलनयन श्रीराम से उनका प्रिय करने के लिए स्वयं भी यह उत्तम बात कही। श्रीराम, जब रावण ने कुबेर के साथ युद्ध किया था उस समय 60 लाख राक्षस उसके साथ गए थे। वे सबके सब बल, पराक्रम, तेज, धैर्य की अधिकता और दर्प की दृष्टि से दुरात्मा रावण के ही समान थे।
मैंने जो रावण की शक्ति का वर्णन किया है, इसको लेकर न तो आपको अपने मन में दीनता लानी चाहिए और न मुझ पर रोष ही करना चाहिए। मैं आपको डराता नहीं, शत्रु के प्रति आपके क्रोध को उभार रहा हूं, क्योंकि आप अपने बल पराक्रम द्वारा देवताओं का भी दमन करने में समर्थ हैं। इसलिए आप इस वानर सेना का व्यूह बनाकर ही विशाल चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए रावण का विनाश कर सकेंगे। विभीषण के ऐसी बात कहने पर भगवान श्रीराम ने शत्रुओं को परास्त करने के लिए इस प्रकार कहा। बहुसंख्यक वानरों से घिरे हुए कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। विशाल चाहिनी से युक्त वालिकुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित हो महापार्श्व और महोदर के कार्य में बाधा दें। पवन कुमार हनुमान अप्रमेय आत्मबल से संपन्न है। ये बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करें। दैत्यों, दानव समूहों तथा महात्मा ऋषियों का अपकार करना ही जिसे प्रिय लगता है, जिसका स्वभाव क्षुद्र है, जो वरदान की शक्ति से संपन्न है और प्रजाजनों को संताप देता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमता रहता है, उस राक्षसराज रावण के वध का दृढ़ निश्चय लेकर मैं स्वयं ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा, जहां सेना सहित रावण विद्यमान है। बलवान वानरराज सुग्रीव, रीछों के पराक्रमी राजा जांबवान तथा राक्षसराज रावण के छोटे भाई विभीषण, ये लोग नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करें। वानरों को युद्ध में मनुष्य का रूप नहीं धारण करना चाहिए। इस युद्ध में वानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत या चिन्ह होगा। इस स्वजन वर्ग में वानर ही हमारे चिन्ह होंगे। केवल हम 7 व्यक्ति ही मनुष्य रूप में रहकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मैं अपने महातेजस्वी भारी लक्ष्मण के साथ रहूंगा और ये मेरे मित्र विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ 5वें होंगे। इस प्रकार हम 7 व्यक्ति मनुष्य रूप में रहकर युद्ध करेंगे। अपने विजयरूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण से ऐसा कहकर बुद्धिमान भगवान श्रीराम ने सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार किया। सुवेल पर्वत का तटप्रांत बड़ा ही रमणीय था। उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर महामना महात्मा श्रीराम अपनी विशाल सेना के द्वारा वहां की सारी पृथ्वी को आच्छादित करके शत्रुवध का निश्चय किए बड़े हर्ष और उत्साह से लंका की ओर चले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीराम का प्रमुख वानरों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर वहां रात में निवास करना। सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, वे भगवान श्रीराम सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता, मंत्रवेत्ता, विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले। मित्रों, यह पर्वतराज सुवेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़े और आज की इस रात में यहीं निवास करें। यहां से हम लोग उस राक्षस की निवासभूत लंकापुरी का भी अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्मा ने अपनी मृत्यु के लिए ही मेरी भार्या का अपहरण किया है, जिसने न तो धर्म को जाना है, न सदाचार को ही कुछ समझा है और न कुल का ही विचार किया है। केवल राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण ही वह निंदित कर्म किया है। प्लस उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। काल के पाश में बंधा हुआ एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीच के अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए ही श्रीराम रावण के प्रति कुपित हो विचित्र शिखर वाले सुवेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी महान पराक्रम में तत्पर एवं एकाग्रचित्त हो धनुषबाण लिए हुए उस पर्वत पर आरूढ़ हो गए। तत्पश्चात सुग्रीव, मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नील, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, पनस, कुमुद, हर, यूथपति रंभ, जांबवान, सुषेण, महामती ऋषभ, महातेजस्वी दुर्मुख तथा कपिवर शतवलीय और दूसरे भी बहुत से शीघ्रगामी वानर जो वायु के समान वेग से चलने वाले तथा पर्वतों पर ही विचरने वाले थे, उस सुवेलगिरि पर चढ़ गए। सुवेल पर्वत पर जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, वे सैकड़ों वानर थोड़ी ही देर में चढ़ गए और चढ़कर सब ओर विचरने लगे। उन वानर यूथपतियों ने सुवेल पर्वत के शिखर पर खड़े हो उस सुंदर लंकापुरी का निरीक्षण किया, जो आकाश में ही बनी हुई सी जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे। उत्तम परकोटे उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे तथा वह पुरी राक्षसों से भरी पूरी थी। उत्तम परकोटों पर खड़े हुए नीलवर्णक राक्षस ऐसे जान पड़ते थे मानो उन परकोटों पर दूसरा परकोटा बना दिया गया हो। उन श्रेष्ठ वानरों ने यह सब कुछ देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर ये सब वानर श्रीराम के देखते देखते नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे।
तदंतर संध्या की लाली से रंगे हुए सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उजेली रात वहां सब ओर छा गई। तत्पश्चात विभीषण द्वारा सादर सम्मानित हो वानर सेना के स्वामी श्रीराम ने अपने भाई लक्ष्मण और यूथपतियों के समुदाय के साथ सुवेल पर्वत के पृष्ठभाग पर सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्तरामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 38वां सगम पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।